Hello बच्चों, so let's understand the question. The question says a cubical block of wood of 10 centimeter side floats at the interface of a oil water surface. The density of oil is 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड वाटर की डेंसिटी दे रही, तो मास ऑफ द ब्लॉक पूछा है। तो मान लेते हैं बच्चों ब्लॉक का मास m है। तो अगर इसका मास m है तो बच्चों इफेक्टिव वेट जो नीचे लग रहा होगा, मतलब ग्रेविटी के कारण जो वेट लग रहा होगा डेट इज mg। अब ये तब इक्विलिब्रियम में हम देख सकते हैं ऑयल एंड वाटर के साथ, तो डेफिनेटली बच्चों इस पे बायोन्सी फोर्स ऑयल ने भी लगाया होगा और वाटर ने भी, क्योंकि ये वाटर के कांटेक्ट में भी है और ऑयल के कांटेक्ट में भी है। तो मान लेते हैं बच्चों ऑयल ने इस पे जो बायोन्सी फोर्स लगाया डेट इज FO, और वाटर ने भी इस पे इफेक्टिव ऊपर की तरफ ही लगाया होगा, तो इसको हम ले लेते हैं FW, बायोन्सी फोर्स ड्यू टू वाटर एंड बायोन्सी फोर्स ड्यू टू ऑयल। तो हम बोल सकते हैं बच्चों इक्विलिब्रियम में जो mg होगा वो किसको बैलेंस कर रहा होगा, FO प्लस FW, बायोन्सी फोर्स ड्यू टू ऑयल प्लस बायोन्सी फोर्स ड्यू टू वाटर। अब बच्चों बायोन्सी फोर्स कैसे लिखते हैं हम, बायोन्सी फोर्स होता है रो लिक्विड का वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू जी, लिक्विड की डेंसिटी इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड ऑफ द बॉडी इनटू जी। ये हमको समझना यहाँ पे जरूरी है बच्चों, है ना। वॉल्यूम सबमर्ज्ड हम किसका लेते हैं, बॉडी का, उस लिक्विड के अंदर, और लिक्विड की डेंसिटी इनटू जी। सो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं mg इक्वल्स टू, जब हम FO लिख रहे हैं ऑयल के कारण देख रहे हैं बच्चों, तो ऑयल के कारण हम देखते हैं यहां तक ही सबमर्ज्ड है ऑयल में, इतना पार्ट इसका ऑयल में सबमर्ज्ड है। तो ऑयल के कारण जब हम लिखेंगे तो ऑयल की डेंसिटी इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड, तो वॉल्यूम सबमर्ज्ड कितना बोल सकते हैं बच्चों, हम देख सकते हैं 6 सेंटीमीटर की साइड ही सबमर्ज्ड है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, नीचे का एरिया अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से, तो इतना वॉल्यूम बच्चों हमको निकालना है। तो इतना वॉल्यूम कितना बोल सकते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया A है और इसकी लेंथ 6 है, तो 6A बोल सकते हैं बच्चों सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को मैं डायरेक्टली यहाँ पे 6A लिख रहा हूँ, सेंटीमीटर क्यूब में हम लेते हैं इनटू जी, ये बना, प्लस वाटर के कारण बच्चों, सो वाटर के कारण चेक कर लेते हैं। तो वाटर इतने पार्ट में है बच्चों, तो इतने पार्ट में बायोन्सी फोर्स कैसे लिखेंगे, वाटर की डेंसिटी इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड। तो बच्चों वॉल्यूम सबमर्ज्ड कितना होगा, लेंथ 4 सबमर्ज्ड है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, तो वॉल्यूम सबमर्ज्ड हम लिख सकते हैं 4A इनटू जी। ये बना बच्चों हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे आंसर्स आ जाएंगे। ऑयल की डेंसिटी हमको दे रखी है, जी से जी कट जाएगा बच्चों, जी काट लो पहले तो मास हमारा आ गया रो नॉट इंटू 6A, तो इसको कितना लिख सकते हैं, रो नॉट है हमारा 0.6 ऑयल की डेंसिटी इंटू 6A, तो बच्चों 6 इंटू एरिया को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो बेस का होगा, है ना। तो 10 इंटू 10 हम बोल सकते हैं, प्लस वाटर की डेंसिटी बच्चों 1 दे रखी है, और इंटू 4 इंटू एरिया, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वापिस से 10 इंटू 10। तो ये बना बच्चों हमारे पास, कितना बना, इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 6 600, 600 इंटू 0.6 लिख लेते हैं इसको, और इसको लिख लेते हैं 4 इंटू 4 इंटू 100, तो ये हो जाएगा बच्चों 400, और ये हो जाएगा 3600, तो ये 360 हो जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पे भी आ रहा है। तो 400 प्लस 360 कितना आ जाएगा बच्चों, 760 हम देख पा रहे हैं ग्राम में, क्योंकि हमने सारी की सारी यूनिट CGS में ही रखी थी। तो 760 ग्राम इज द करेक्ट आंसर विच इज गिवन इन ऑप्शन 3rd। सो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।